आइएगा। इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, यानी ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, इसमें आपका कोई एक्चुअल कैश फ्लो या खर्चा नहीं होता है। These are the costs which does not involve any cash outflow. These are the costs which does not involve any cash outflow. These are computed only for the purpose of decision making. देखिएगा, इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट का मतलब है ये कॉस्ट होती नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमने इस प्रकार के खर्चों का पेमेंट तो किया ही नहीं है, लेकिन डिसीजन लेते समय इसको कंप्यूट किया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये है मिस्टर ए और ये है बिल्डिंग। ये जो मिस्टर ए हैं ये इस बिल्डिंग के ओनर हैं। ओनर मतलब खुद की बिल्डिंग है। अब मिस्टर ए क्या सोच रहे हैं, यार मैं अपनी ही बिल्डिंग में एक बिजनेस चालू कर देता हूं। मिस्टर ए सोच रहे हैं कि इस बिल्डिंग में बिजनेस करूंगा। अब जरा सोचो, अगर ये बिल्डिंग मिस्टर ए की न होती और मिस्टर ए इसे किराए पर लेते, तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट ऑफ द एरिया ये बिल्डिंग आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ के किराए पर मिलती। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए को क्या मिस्टर ए को अपनी ही बिल्डिंग में बिजनेस करने का किराया किसी को देना पड़ रहा है क्या? क्या मिस्टर ए 1.5 लाख का पेमेंट करेंगे क्या किसी को? नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ओनर है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि अगर यही बिल्डिंग इसी तरह की बिल्डिंग में किराए पर लेता तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता। तो ये रेंट कहलाता है नोशनल रेंट। नोशनल किराया, नोशनल का मतलब हो गया काल्पनिक, देना नहीं पड़ रहा है। बट मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास ये बिल्डिंग ना होती तो इतना किराया लगता ना। तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। हम दे नहीं रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के पर्पस से हम ये देख रहे हैं कि यार इस बिल्डिंग का किराया बनता कितना है। इसी तरह से मतलब की ओर से कल्पना कर रहे हैं अपन। हाँ बिल्कुल। मिस्टर ए क्या बोल रहा है, यार मैं अपने बिजनेस में खुद काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए।
अगर ये काम मैं ना करके किसी को अपॉइंट करता, मैनेजर रखता, तो मैनेजर को सैलरी देता कि नहीं देता? लेकिन देता। जो काम वो मैनेजर कर रहा है वो काम मैं कर रहा हूं, तो यार मुझे सैलरी मिलनी चाहिए ना बिजनेस से। तो उसकी ओन सैलरी की हम बात करें, तो ओन सैलरी का पेमेंट किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा, वो खुद ही की बात कर रहा है। तो इस खर्चे को बोला जाता है नोशनल कॉस्ट, यानी काल्पनिक जो कॉस्ट होती है। एक्चुअली में इनमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को ही पेमेंट कैसे करेंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग पर्पस से ये कैलकुलेट की जाती हैं। डिसीजन मेकिंग से इसलिए की जाती हैं क्योंकि डिसीजन लेते समय मुझे ये चीज देखनी है कि अगर मिस्टर ए इस काम को खुद न कर कर मैनेजर अपॉइंट करता तो खर्चा होता, क्योंकि अब वो ये काम खुद कर रहा है तो खर्चा बच गया। तो डिसीजन लेने के लिए इनको कंप्यूट किया जाता है। तो ऐसे खर्चे जिनमें किसी भी प्रकार का कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, हम इसको देखते हैं। इन कॉस्ट को बोला जाता है इंप्यूटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट। आइए एक और कॉस्ट की हम बात करते हैं, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। पहले बात करें अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है अगर हम कोई पर्टिकुलर काम करना बंद कर दें। देखिएगा, पहले इसको लिखो। दीज आर दोज कॉस्ट्स which can be eliminated which can be eliminated if a particular product or department with with which they are directly related। देखिएगा, अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जिसे एलिमिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी डिपार्टमेंट जिससे वो डायरेक्टली रिलेटेड है इज डिसकंटिन्यूड। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे देखो, ये है मिस्टर ए, ठीक है। ये मिस्टर ए स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ए में अपॉइंटेड है।
ये पर्टिकुलर पर्सन इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, अब हम इसकी उसे सैलरी देते हैं। अब अगर मैं ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दूंगा तो क्या मुझे मिस्टर ए की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी क्या? ए डायरेक्टली इसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, इसका काम केवल इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं डिपार्टमेंट ए को बंद कर देता हूं। अब अगर मैं डिपार्टमेंट ए को बंद कर दूंगा तो मुझे मिस्टर ए की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर ए की जरूरत नहीं है तो इनको जो सैलरी देता हूं वो सैलरी अवॉइड हो जाएगी, वो सैलरी अब बचने लग जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिवीजन, डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से रिलेटेड है और हम उसे काम करना बंद कर दें, हम उसे डिसकंटिन्यू कर दें, तो वो कॉस्ट बचने लग जाती है। उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। यानी उस कॉस्ट का न लगना, अगर उस काम को करना बंद कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब अगर आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। देखिएगा, तो पहले लिख लो, द कॉस्ट which will सर आप सर ये डायग्राम शानदार बनाते हो सर। है। डायग्राम बढ़िया लगता है सर, ये वाला ये जो बनाते हो ना आप। सर ये खेत के अंदर वो खड़े कर देते हैं ना, उस टाइप से बनता है सर ये। और क्या, ऐसे ही आता है। मैंने स्केयर करो। बचपन से यही बनाना सीखा है बस मैंने, डायग्राम के नाम पर एक झोपड़ी और एक ये बच्चा। द कॉस्ट विच विल नॉट बी एलिमिनेटेड with the discontinuation of a product। बहुत सिंपल सा बात, देखिए, ऐसी कॉस्ट जिसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, यानी जिससे बचा नहीं जा सकता, ये कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, भले ही आपने उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया हो, आपने वो काम करना बंद कर दिया हो। जैसे ये है फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर पूरी फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है। अब ये जो फैक्ट्री मैनेजर है, ये प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड तीनों पर काम करता है, तीनों पर काम करता है। अब आपने वाई को बनाना बंद कर दिया तो क्या इसकी सैलरी कम कर दोगे क्या? एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। फैक्ट्री मैनेजर बोलेगा मैं तीनों को मैनेज कर रहा हूं तो मेरी सैलरी इतनी है। आपने अगर प्रोडक्ट को बंद किया तो मेरी सैलरी तो रहेगी ना पूरी, मेरी सैलरी कम थोड़ी होगी आपके डिसीजन से। अनअवॉइडेबल। या मैं बात करूं, मैं एक फैक्ट्री में जहां ये तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैंने उस फैक्ट्री को रेंट पर ले रखा है, अब मैंने वाई प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया तो क्या रेंट बचने लग जाएगा क्या? नहीं, रेंट तो मुझे अभी भी पूरा देना पड़ेगा। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब है जिस कॉस्ट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते
अगर आप किसी प्रोडक्ट को या किसी डिपार्टमेंट में काम करना भी बंद कर दो तो भी आप उसे क्या नहीं कर सकते, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये लीजिए, ये आपके सारे टाइप थे। कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन, यानी जब हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने की बातें करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में हमें कई सारी कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ता है, तो उन्हें हम कहते हैं मैनेजरियल डिसीजन के अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। सर इम्प्यूटेड कॉस्ट दिखाना एक बार। इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, ये लो, ये रही। क्लियर है? नोट कर रहा हूँ एक बार। हाँ हाँ, कर लो आराम से। लिख लिया? यस सर। चलिएगा, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखिए, फिफ्थ पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन विथ प्रोडक्ट। देखिएगा, प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कॉस्ट। देखिएगा, बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में दो हिस्से बताए गए हैं। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होती है पीरियड कॉस्ट। एक तो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है पीरियड कॉस्ट। बिल्कुल ध्यान, धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना। देखो, नाम से ही अपने आप को बता रही है। पीरियड कॉस्ट का मतलब हो गया विच रिफ्लेक्ट अ कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसी कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है उसे हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। जैसे रेंट, क्या रेंट एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होता है? बिल्कुल होता है। रेंट क्या कभी भी यूनिट वाइज होता है या एक पीरियड का होता है? पीरियड का होता है। आप समझो, मान लो मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, मुझे उस जगह का किराया देना पड़ रहा है। अब क्या किराया मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे दूंगा या पीरियड के अकॉर्डिंग दूंगा? पीरियड के अकॉर्डिंग दूंगा। अच्छा, मैंने वहां पर एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, उस एम्प्लॉय को जो सैलरी दूंगा वो किस अकॉर्डिंग दूंगा? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या सैलरी पीरियड के अकॉर्डिंग? पीरियड के अकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं मुझे उनको नोट्स देने हैं, क्या नोट्स पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं या स्टूडेंट वाइज होंगे? स्टूडेंट। तो बात समझ रहे हो आप? प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया ऐसी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, उन कॉस्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन जो कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट के नीचे आप लिख सकते हो
costs which are related to a given period पीरियड कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड से जुड़ी हुई है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। These must be charged to the period in which these must be charged to the period in which they are incurred. सीधी सी बात है, जिस पर्टिकुलर पीरियड में ये इनकर्ड होंगे उसी पर्टिकुलर पीरियड में आप इनको क्या कर लोगे? चार्ज कर लोगे। तो उसे तो हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। costs which are related to product डायरेक्टली। ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है कि हाँ भाई ये कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगी है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला मटेरियल डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप ए प्रोडक्ट बनाओगे तो ए प्रोडक्ट का मटेरियल लगेगा, बी प्रोडक्ट बनाओगे तो बी प्रोडक्ट का मटेरियल लगेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो है जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? जनरली इट इंक्लूड्स direct material, direct labor, and मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। तो दो क्लासिफिकेशन हो गए, प्रोडक्ट एंड पीरियड। जब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनकर्ड की जाएगी, आप चाहो तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हो रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। ये सारे खर्चे जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। तो जिस पीरियड से ये रिलेटेड हैं उसी पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाती हैं। और ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होती है। एडेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक हो जाती है। और जनरली इसमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट
और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं वो आ जाते हैं। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गई आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट और ये हो गई आपके पास पीरियड कॉस्ट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन विथ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के साथ जब हम कॉस्ट को एसोसिएट करते हैं तो कुछ कॉस्ट तो वो होती हैं जो प्रोडक्ट के साथ लिंक होती हैं, लेकिन कुछ कॉस्ट हम चार्ज भले ही प्रोडक्ट पर करते हैं लेकिन एक्चुअली में वो प्रोडक्ट के बजाय एक पर्टिकुलर पीरियड से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। नेक्स्ट, सिक्स्थ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। अब हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन वो है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो दो तरह की होती हैं। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है प्री डिटरमिन कॉस्ट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक होती है हमारे पास प्री डिटरमिन कॉस्ट। देखिए एक बार समझ लो, लिख हम बाद में लेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जिसको असर्टेन होने के बाद किया जाता है। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली क्या बताती है कि जब हम कोई काम कर चुके हैं, जब हम कोई काम कर चुके हैं और काम को करने के बाद उसकी कॉस्ट को देख रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए में, तो क्या मैंने काम कर लिया? हाँ, मैंने मशीन खरीद ली। खरीदने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए उसकी क्या कॉस्ट पड़ी, बोले 5 लाख। तो वो जो 5 लाख है उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो काम होने के बाद देखी जाती है उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, परचेज कर लिया तो उसकी परचेज की मैंने एक प्राइस पे की होगी, वो जो प्राइस मैंने पे की है उसे उस प्रोडक्ट की हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलूंगा। प्री डिटरमिन नाम से ही अपने आप को बता रहा है। प्री डिटरमिन, प्री प्री पहले डिटरमिन करने वाली कॉस्ट, यानी ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है जो काम को करने से पहले सोची जाती है। प्री डिटरमिन का मतलब होता है काम अभी हुआ नहीं है, काम के होने से पहले आप कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हो, उससे हम बोलते हैं प्री डिटरमिन कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट। बात समझ आ रही है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो काम होने के बाद ढूंढी जाए, प्री डिटरमिन कॉस्ट जो काम होने से पहले ढूंढी जाए, उसे हम बोलते हैं प्री डिटरमिन। ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल है।
क्यों? क्योंकि कॉस्ट लग चुकी है, काम हो चुका है, तब कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। तो कॉस्ट तो लग चुकी है तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन जब मैं एडवांस की बात करता हूं, प्री डिटरमिन की बात करता हूं, तो यहां पर एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है कि जब मैं कॉस्ट को होने से पहले एस्टिमेट कर रहा हूं तो उस कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूं? प्री डिटरमिन कॉस्ट बोलता हूं।